और अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां राजस्थान में इन दिनों वायरस अपने पैर पसारता जा रहा है, जो प्रदेश के बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। हनुमानगढ़ में इन्फ्लुएंजा बी वायरस का कहर देखा गया है। इस वायरस की वजह से 3 बच्चों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी ग्रामीणों के सैंपल लिए, कई ग्रामीणों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। बड़ी खबर हनुमानगढ़ से इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां 3 मासूम बच्चे जिनकी जिंदगी इस वायरस ने ली। लगातार ये वायरस जो है, जिसका नाम इन्फ्लुएंजा बी वायरस है, ये खास तौर पर बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। 3 बच्चे दम तोड़ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति है, पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ग्रामीणों के सैंपल भी लिए गए और कई ग्रामीण हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अज्ञात वायरस की वजह से अभी 3 बच्चों की मौत हो गई, जिसमें आज हमारे साथ सीएमओ के डॉक्टर नवनीत शर्मा जी बैठे हैं। इनसे जानते हैं कि ये कौन सा वायरस है और किस हालात में बच्चों की मौत हुई है और किस उम्र के बच्चे थे, और जो स्वास्थ्य विभाग है वो कितना चिंतित है और क्या इसमें किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, किस तरह का इनका आगे प्रोग्राम है, क्या प्लानिंग है बच्चों को लेके, तो बात करते हैं। डॉक्टर नमस्कार जी। नमस्कार जी। डॉक्टर, ये वायरस आया अज्ञात वायरस से, और इसमें जो 3 बच्चों की मौत हुई है, तो उसके बारे में आप बताएं थोड़ा क्या है। ये भी तो एक ही परिवार में जब 2 बच्चे सीरियस हो गए, एक्सपायर हो गए थे, एक लड़का और एक लड़की। उसके बाद में थोड़ा सा सिचुएशन ऐसे हो गई थी, पता नहीं कि खतरनाक बीमारी आ गई, अज्ञात वायरस आ गया है। जैसा कि पहले क्या, उसकी बच्ची जो बहन थी वो सीरियस हुई थी जिला अस्पताल में, वो इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। इन्हीं 4-5 दिनों में उसका जो भाई था वो भी बुखार से पीड़ित था, लेकिन जैसे 3-4 दिन में जैसे हमने घर जाके हमने खुद गया था, हमारी टीम भी गई थी, हमारी आशा वर्कर भी उनकी रिश्तेदार है, तो उससे हमने पूछा था, तो उनका कहना ये था कि जस्ट 2-3 दिन के अंदर ही एकदम से बच्चा गंभीर हो गया था। तो जो बच्चा था वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के बाद में, और फिर गंगानगर गया, फिर बीकानेर में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। जैसे हमें पता लगा, तो जब बच्चे की जो बॉडी यहाँ पे आई थी बीकानेर से, बॉडी आती हमने उसके सैंपल लिए, प्लस जो नियर बाई जो उसके आसपास के कॉन्टेक्ट थे उनसे से हमने 2 सैंपल उसमें से और लिए, वो हमने जयपुर भिजवा दी थे। तीनों जो 3 सैंपल भेजे थे उसमें इन्फ्लुएंजा बी वायरस डायग्नोस हुआ था। इन्फ्लुएंजा बी अपने आप में इतना घातक नहीं होता कि जिससे मृत्यु हो जाए, तो कुछ और भी साथ में बीमारी साथ में भी हो सकती है, या इम्यूनिटी का जो भी रहा होगा जिस वजह से बच्चे एक्सपायर होगी। तो फिर हमने, हमारी टीम ने और प्रयास किए, जिला अस्पताल से, प्राइवेट हॉस्पिटलों से हमने पिछले दिनों का डाटा खंगाला हमने कि और कोई बच्चे इस तरीके से सीरियस हुए हैं नहीं हुए। उसमें हमें पता लगा जिला अस्पताल से एक बच्चा और निकल के आया जो नई खुंजा में, वो भी कुछ दिन पहले एक्सपायर हुआ था। स्वास्थ्य विभाग इससे किस तरह का काम कर रहा है सर, क्योंकि ये 3 बच्चे की मौत होनी और इलाके में भी थोड़ा सा दहशत की फैली हुई है इस बारे में। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग की हमारी टीमें घर घर जाके भी सर्वे कर रही है, स्क्रीनिंग भी कर रही है टोटल, और ढाणी जैसी की संपत नगर और नई खुंजा दोनों जगह हमारी सघन अभियान हमारा चलाया जा रहा है। इससे बचाव के लिए डॉक्टर क्या करना चाहिए? बचाव के लिए हमारी ये अपील रहेगी, जैसे कोरोना में हमने सोशल डिस्टेंसिंग रखी थी, कब है वो मास्क पहन के रखते थे, हाथ सैनिटाइजर रखते थे, हाथ धोना, बाहर से आना जाना, इस पर ये बचाव रखने, खाना पीना अच्छा रखना पड़ेगा। इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो बच्चे आराम से रिकवर भी होंगे। बच्चों के अलावा सर इसमें बड़ी उम्र के बंदों को, आदमी को भी है? बिल्कुल सही है कि बच्चे और बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, इसलिए बच्चे और बुजुर्ग लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता ज्यादा है। किस उम्र के बच्चे सर इसमें ज्यादा स्पीड में आ रहे हैं? इसमें 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं वो ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, तो 10 साल के आसपास की एज वाले उससे छोटे थोड़ी से इसमें रिस्क में रहते हैं, और जो बुजुर्ग लोग हैं जिनके पहले से कोई बीपी, शुगर, हार्ट के पेशेंट हैं, उन लोगों को दिक्कत है। तो ये आप देख रहे थे समाचार प्लस पवन खत्री के साथ और कैमरामैन पिंटू के साथ, और बने रहे चैनल के साथ। तो बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, हनुमानगढ़ में इन्फ्लुएंजा बी वायरस अपने पैर पसार चुका है। संवाददाता पवन खत्री अधिक जानकारी के साथ लाइव मेरे साथ जुड़ गए। पवन, 3 बच्चों की मौत हो चुकी है, पूरे स्वास्थ्य जो विभाग है उसमें हड़कंप की स्थिति है, क्या कुछ यथास्थिति है अभी की?
जी, आपको बता दें कि इस हड़कंप की वजह से स्वास्थ्य विभाग पूरा सख्ता में आया हुआ है और उन्होंने पूरी यहाँ पे स्क्रीनिंग शुरू कर दी है और ग्रामीण में पूरे इलाके में पूरे जिले भर में स्क्रीनिंग चल रही है इनकी। और जितने भी स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वो सारी टीमें इन्होंने गठित करके और मेडिकल टीमें सारी गठित करके इन्होंने सब टीमें लगा दी हैं, जैसे गांव में है, शहर में है, छोटे छोटे जैसे एरिया हैं, कस्बे हैं, वहां सभी बच्चों की स्क्रीनिंग की जा रही है। क्योंकि ये जो वायरस है, इस वायरस की वजह से 3 बच्चों की अचानक मौत होने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। और जैसे कि डॉक्टर नवनीत शर्मा ने इसमें जानकारी देते हुए बताया कि ये वायरस जो है, इस वायरस का हमें पहले भी चिंता थी कि यह वायरस कौन सा वायरस नया आ गया जिससे ये बच्चों को तुरंत मौत हो रही है। इलाज के दौरान ही बच्चों की मौत हो रही है। तो इसीलिए जो डॉक्टर नवनीत शर्मा ने इसमें बताया कि जो ये वायरस है, ये एक वायरस अभी नया वायरस है, बी वायरस, जिसकी वजह से ये बच्चों को हो रहा है। लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर समय पे आप इलाज लेंगे और आप समय से डॉक्टर को चेकअप कराएंगे तो इसमें बचाव हो सकता है। अच्छा पवन, सबसे पहले मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि पहला मामला कब प्रकाश में आया था और उसके बाद से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्या कुछ खास इंतजामात किए गए हैं, क्या कुछ इस वायरस के लक्षण हैं, कैसे बच्चों को इस वायरस से बचाया जाए? ये 5-7 दिन पहले की घटना है जिसमें एक परिवार की एक बच्ची पहले इसमें चपेट में आई और हनुमानगढ़ जिला अस्पताल जो टाउन में है उनमें उसका इलाज हुआ। इलाज के दौरान उसको श्री गंगानगर ले गए। श्री गंगानगर में उसकी मौत हुई इलाज के दौरान ही। और इसमें खांसी है, जुकाम है, सर्दी है, जैसे ये जो आता है वायरल होता है हमारा जाती सर्दी और आती सर्दी में, उसी वायरल की वजह से ही ये वायरस हुआ है। और उसी परिवार का दूसरा बच्चा था जो इसमें आया है और ये 10 साल की एज के बच्चे हैं जो इसमें चपेट में आ रहे हैं। और यहाँ जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं वो चपेट में आ रहे हैं क्योंकि इम्यूनिटी पावर जो है उनकी वो कम होती है, इसी की वजह से वो चपेट में आते हैं। और तीसरा बच्चा है जो हनुमानगढ़ में जिले में ही है, नई कुंजा पास में ही है, उसमें का बच्चा था जो इसमें चपेट में आ गया और वो बच्चे की भी अचानक मौत हो गई। तो पूरा जो स्वास्थ्य विभाग है इसमें बचाव के लिए लगा हुआ है और इन्होंने पूरी टीमें गठित कर रखी। इसके अलावा डॉक्टर नवनीत शर्मा खुद भी जा रहे हैं गांव में, कहीं ज्यादा बच्चे हैं वहां पे खुद भी जा रहे हैं और खुद भी निरीक्षण कर रहे हैं। और जैसे एक्सरे करवाना है या कोई खांसी है, जुकाम है, सर्दी है, तो इस तरह की ये कवरेज भी दे रहे हैं कि इस तरह का कोई बच्चे को है तो आप उसको जांच करवाएं। और निःशुल्क जांच कर रखी है, निःशुल्क इलाज भी करवा रहे हैं। अच्छा, सुरक्षा जो माफ कीजिएगा स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ इंतजामात अब क्षेत्र में किए जा रहे हैं, क्योंकि सैंपल भी यहाँ पे। अच्छा, मैं फिर से करूंगा डॉक्टर नवनीत शर्मा जो कि सीएमएचओ हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवनीत जी, स्वागत तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 3 बच्चों की मौत हो गई है। इन्फ्लुएंजा बी वायरस लगातार पैर पसार रहा है। जी जी, किस प्रकार का ये वायरस है डॉक्टर साहब और किस तरह से ये फैलता है, इसका मुख्य कारक क्या है फैलने के पीछे का? ये जैसे हमने दो दिन हमने एसएमएस में सैंपल भेजे हैं हमारी टीम लगा के, तो मोस्टली जो पीड़ित हैं उनके अंदर इन्फ्लुएंजा बी वायरस की पुष्टि हुई है। तो वैसे तो ये सामान्य फ्लू में आता है, जैसे सीजनल फ्लूज होते हैं उसके अंदर आएगा, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी डाउन है या जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ये ज्यादा इफेक्ट कर देता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि कोविड को लेकर अगर बात करें तो कोविड के वायरस जो था वो खुद को अपडेट करता था। वैसे इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इन्फ्लुएंजा बी को लेकर, लेकिन 3 बच्चों की यहाँ पर मौत हुई है, तो क्या ये वायरस भी खुद को अपडेट करने में सक्षम है? बिल्कुल, वायरस अपने शिफ्ट वगैरह ये होता है इनका, इनमें भी म्यूटेशन होता रहता है। लेकिन चूंकि ये सीजनल फ्लू है और ये जो इस तरीके की स्थिति इसलिए पैदा हुई क्योंकि ये एक ढाणी थी हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में, संपत नगर में जी। उसमें क्या, एक परिवार में पहले तो एक जो लड़की थी वो गंभीर हो गई, जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसका छोटा भाई था, उसका भी फिर अगले 2-4 दिन में फिर बीकानेर जो रेफर हुआ, पीबीएम बीकानेर में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो हमने, जैसे मैं खुद वहां पे गया था, तो हमने परिजनों से बात की, हमारी आशा भी इनके रिश्तेदार है, उनका कहना यही था कि बच्चे नॉर्मल थे, बस 2-3 दिन में एकदम से ही तबीयत खराब हो गई बच्चों की। तो अभी जो हमारी टीम सर्वे कर रही है, हमें कोई गंभीर बच्चा निकल के नहीं है। तो तीसरा बच्चा है वो तो हमने खुद स्क्रीनिंग करके जिला अस्पताल से हमने पिछले दिनों का डाटा कलेक्ट करवाया कि पिछले दिनों में कोई बच्चा एक्सपायर हुआ या कोई गंभीर हुआ, तो उन्होंने फिर एक बच्चा निकाल के दिया कि एक बच्चा इन दिनों में यहाँ भी एक्सपायर हुई है। उसके अलावा फिर हमारे पास एक टीबी से भी एक आया था, टीबी वाला भी पीबीएम में उसका इलाज चल रहा है। तो ये हमारी स्क्रीनिंग के दौरान ये बच्चे निकल के आए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछूं तो ये जो वायरस है वो किस तरह से संक्रमित करता है बच्चों को? ये जैसे फ्लू में सामान्य ड्रॉपलेट से जो फैलता है ना, जैसे अपन खांसी करते हैं या
मुंह या नाक के कोई तरल पदार्थ के हाथ लगा के किसी से अन्य व्यक्ति से हाथ मिला लें, तो वैसे तो संपर्क से या ड्रॉपलेट से फैलता है ये। तो इसका बचाव भी यही है कि हम अपने को थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बचा के रखें। जो बीमार है, जिसको सर्दी जुकाम है, वो खांसी करते टाइम मुंह पे रुमाल रखें और अपनी डाइट अच्छी रखें। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण अंचल है, तो लोगों को जागरूक भी कहीं ना कहीं इस वायरस को लेकर होना पड़ेगा। बिल्कुल, इसमें मैं मीडिया बंदों को भी सलाह देना चाहूंगा कि मीडिया भी इसको लगातार हाईलाइट करे ताकि लोग से थोड़ा सा सतर्क तो हुए। उसके अलावा मेडिकल टीम भी है, मेडिकल टीम हमारी निरंतर ट्रेनिंग कर रही है। हमने अलग अलग टीम लगाई हुई है, हाउस टू हाउस सर्वे चल रहा है। शिक्षा विभाग से हमारा समन्वय, हम स्कूलों से भी रिपोर्ट ले रहे हैं कि बच्चे कितनों को बुखार है, क्या सिचुएशन है। उसके अलावा स्टेट पे भी हमारे निदेशक महोदय और हमारे अतिरिक्त निदेशक महोदय, इनसे मैं निरंतर संपर्क में हूँ। फैक्चुअल रिपोर्ट भी इन्होंने मांगी और हमें भिजवा दी है। स्टेट से भी जो निर्देश आएंगे उनकी भी पालना की जाएगी। बाकी हमारी टीम लगी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नवनीत शर्मा, CMHO हनुमानगढ़ से हमारे साथ बने हुए थे, इस वायरस को लेकर जानकारी साझा कर रहे थे। तो बड़ा खतरनाक ये वायरस है जो कि बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। तो एहतियात के तौर पर संवाददाता पवन खत्री मेरे साथ लाइव बने हुए हैं। पवन, इंतजामात को लेकर CMHO साहब और उपाय के जो कारण है वो दर्शा रहे थे। फिलहाल की अगर मैं हनुमानगढ़ को लेकर बात करूं तो जागरूकता के लिए, जो लोगों को जागरूक करने को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? लगातार मीडिया के द्वारा भी कवरेज की जा रही है और इसके अलावा ये खुद भी, जैसे इन्होंने आशाएं जो हैं, इनके जो मेडिकल स्टाफ है वो घर घर जाके बच्चों को बता रहे हैं और बच्चों को जो खांसी जुकाम है हो रहा है, बच्चों को टेस्टिंग भी करवा रहे हैं। और बच्चों को जो कोई गरीब तबके के बच्चे हैं, जैसे निकल के बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको ये पकड़ पकड़े खुद भी लेके जा रहे हैं कि उनकी जांच कैसे हो और किस तरह से हो। लेकिन ज्यादा भी सीरियस मामला नहीं आए हैं, जैसे सीरियस मामले 4-5 ही आए हैं और उनका इलाज भी चल रहा है। 3 बच्चों की तो मौत हो गई, बाकी का इलाज भी चल रहा है। और खुद भी डॉक्टर साहब जो नवनीत शर्मा जी हैं, वो खुद भी जगह जगह पर जा रहे हैं और जगह जगह पर जाकर जहां उनको लगता है भी एक परिवार में 2-4 बच्चे हैं बीमार है या कोई अन्य गाँव में लगता है इनको 10-12 बच्चे बीमार हैं, ये खुद भी वहां जा रहे हैं गाड़ी लेके और उन बच्चों को वहां से टेस्टिंग वगैरह करवा रहे हैं और पूरी टीम लेके जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया पवन, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, इन्फ्लुएंजा बी वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। एहतियात के तौर पर सावधानी इसी तरह है कि आप किसी के संपर्क में नहीं आए और लगातार स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को भी इस संक्रमण के प्रति अब जागरूक किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये वायरस छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांवों का दौरा भी करने में जुटी हुई है, जहां ग्रामीणों से संवाद भी किया जा रहा है। उनको इस वायरस के प्रति किस तरह से सतर्क रहना है, ये तमाम चीजें उनको समझाई जा रही हैं। खास करके उन परिवारों को जिनमें छोटे बच्चे हैं, इसके किस तरह से लक्षण हैं, इसको रोकने के क्या कुछ उपाय हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीमें जो हैं लगातार सक्रिय है। जहां CMHO खुद भी गांवों का दौरा कर रहे हैं। इन्फ्लुएंजा बी वायरस है ये, हालांकि ये वायरस इतना गंभीर नहीं है, लेकिन फिर भी 3 बच्चों की मौत हो जाती है। तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उत्पन्न हो जाता है, कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि खुद को अपडेट करने में सक्षम होते हैं।